मैट्रिक क्लास, सिंध बोर्ड और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 2b माइनस सी ओवर 2b प्लस सी एंड ये इक्वल हो c माइनस 2a ओवर c प्लस 2a के, देन प्रूव दैट ईच ऑफ द रेशियोज इज इक्वल टू 0 अनलेस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये तीनों जो फ्रैक्शंस है आपस में बराबर हों तो ये प्रूव करना है कि जो ईच रेशियो है, या ये समझ लो कि ये तीनों रेशियोज का जो आंसर है ओवरऑल वो ज़ीरो आएगा, अनलेस यानी कि जो डिवाइज़र है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़ीरो हो तो डिनोमिनेटर जो है 2a प्लस 2b प्लस सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का आंसर ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये बात हम एक थ्योरम की हवाले से कर रहे हैं। थ्योरम जो है वो ये है कि अगर थ्योरम की स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि इफ़ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f, यानी कि अगर ये तीनों फ्रैक्शंस बराबर हों, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये इन तीनों फ्रैक्शंस का जो आंसर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा। देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक और फ्रैक्शन बनाएंगे जिसमें हम l टाइम्स a प्लस m टाइम्स c प्लस n टाइम्स e, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे सेम l टाइम्स b प्लस m टाइम्स d प्लस n टाइम f से। ठीक है, ये इन तीनों का आंसर जो है वो इन तीनों फ्रैक्शंस का आंसर इस एक फ्रैक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, और इसमें ये बात याद रहे कि वेयर जो ये नंबर्स मैंने लिखे हैं एल एम एन जो है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉट ऑल ज़ीरो, यानी तमाम ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, कोई एक आध ज़ीरो हो सकता हो, तीनों एट द सेम टाइम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों ज़ीरो हो जाएंगे तो डिवाइज़र ज़ीरो आ जाएगा और वो ओवरऑल एक अनडिफाइंड हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात हम इस थ्योरम के हवाले से कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो रेशियो का आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी न्यूमरेटर ज़ीरो हो लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। तो वो किस कंडीशन में होता है, अगर हम इस टाइम इसको बाय मतलब जो है मेंटल कैलकुलेशन के देखें कि अगर a माइनस बी में हम 2b प्लस सी ऐड करते हैं तो ये b कैंसिल नहीं होता, यानी हमें ऊपर न्यूमरेटर में b के कोफिशिएंट्स एक जैसे बनाने हैं। यहाँ पर b की क्वांटिटी 2b है, इधर देखें b का कोई भी टर्म नहीं मौजूद, और यहाँ पर 1 टाइम b है। तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इस पूरी फ्रैक्शन को तो ऊपर 2a और यहाँ पे माइनस 2b आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे इस थ्योरम के हिसाब से तो माइनस 2b प्लस 2b ऐड होगा तो b से कैंसिल हो जाएगा। यानी एक हिंट है कि हम इसमें इस तरह से कर रहे हैं कि हम इसमें पुट कर रहे हैं, हम यूँ पुट कर रहे हैं कि जी जो l है उसको 2 पुट किया जाए, m और n दोनों को हम 1 के इक्वल पुट कर रहे हैं। ठीक है, और ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो उस तरह से करने से जो इस थ्योरम के हवाले से ये जो थ्योरम है इस पे अगर अप्लाई किया जाए, यानी ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये a है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है b है। ठीक है, तो हम l को a से मल्टीप्लाई करें, यानी l इस केस में 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्स न्यूमरेटर से a माइनस बी से। ठीक है, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे न्यूमरेटर से और उनको ऐड करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस सी, सॉरी माइनस सी, और फिर इसी तरह 1 जो n है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे न्यूमरेटर से c माइनस 2a से। ठीक है, इसी तरह ओवरऑल इसको हम डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे इस नीचे जो है डिवाइज़र में भी इसी तरह 2 इंटू ए प्लस बी आएगा, प्लस इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस सी आएगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 2a आ जाएगा। यानी ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं ये बराबर हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, यानी इसके बाद हम यूँ लिखेंगे, देन इस स्टेटमेंट को मैं चलें इधर लिख के आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, इस तरीके से ये तीनों फ्रैक्शन जो हैं इस फ्रैक्शन के बराबर आ गई हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स बी आ जाएगा, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2b तो 2b आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस सी आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय सी एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2a आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2a, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2b 2b,
और 1 मल्टीप्लाई बाय सी सी, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय सी सी और 1 मल्टीप्लाई बाय 2a, तो 2a आ जाएगा। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, देखिए 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, -2b और +2b कैंसिल, सी से कैंसिल, यानी न्यूमरेटर में 0 आ गया। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2a और 2a कितना हो जाता है 4a, 2b और 2b 4b और c प्लस सी 2c आ जाता है। ठीक है, यानी अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये 2b प्लस, बल्कि तरतीब में 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाता, प्लस c आ जाता है। और 2 को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो 0 ही आ जाएगा, यानी 0/2a प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा। तो ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 बन रही है। ठीक है, इसका आंसर 0 आ रहा है, अनलेस कि ये जो डिवाइज़र है, ये वाला जो डिवाइज़र है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये डिवाइज़र जो है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन करता हूँ, कि वेयर हम यूँ लिख देंगे कि ये जो डिवाइज़र है ये 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो एक तो ये रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर 0 आएगा, अनलेस कि ये जो है डिवाइज़र ये नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी ईच फ्रैक्शन को अब हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, कि ये बात साबित होगी कि इनका जो ओवरऑल आंसर आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वर्किंग कर लेते हैं जी। तो हम इसे अब 0 के इक्वल लिखकर अब यूं भी कह सकते हैं कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि जो सेकंड फ्रैक्शन है 2b माइनस सी ओवर 2b प्लस सी, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, और हम यूं भी लिख सकते हैं कि c माइनस 2a ओवर c प्लस 2a, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी 0 आ जाएगा, यानी कि a जो है इक्वल्स टू b आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2b माइनस सी जो है वो इक्वल्स टू 0 इसलिए आएगा कि ये नंबर जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 2b जो है वो इक्वल्स टू c आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि b इक्वल टू c बाय 2 है। और इसके ऊपर अगर हम वर्किंग करते हैं तो c माइनस 2a जो है वो इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, क्योंकि ये नंबर इधर आके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और c इज इक्वल टू 2a, और यूं भी कह सकते हैं c इज इक्वल टू मतलब या यूं कह लें कि 2a इक्वल टू c है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा c बाय 2 के। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो हम इससे जो है वो और मज़ीद निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ x इज इक्वल टू p प्लस क्यू व्हेन p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर एंड q इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, फाइंड द इक्वेशन बिटवीन x एंड y इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 14। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें ये बताया जा रहा है कि एक तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, यानी गिवन है x जो है बराबर है p प्लस क्यू के, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब रिलेशन जो है p का और y का आपस में ये है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि p अगर इक्वल हो किसके होगा, वो हो जाएगा l टाइम्स y स्क्वायर के। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। एंड इससे आगे अगर आप देखें तो q का जो रिलेशन है इन्वर्सली है विद द y, तो इसको हम अगर इक्वालिटी में लाएंगे तो q इज इक्वल टू एक और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आते हैं m ओवर y आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फाइंड हमने इक्वेशन करनी है x और y वेरिएबल में। ठीक है, जबकि हमें वेरिएशन के लिहाज से बताया गया कि जब x 7 होता है तो y 1 होता है, और जब x 14 होता है तो y 2 होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो हम ये दो p और q हैं वेरिएबल्स, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। चूंकि ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि जो वन इक्वेशन है उसमें p और q ऐड हो रहे हैं, या यूँ समझ लें कि इक्वेशन 2 और 3 को हम 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो p प्लस q जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ly स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय y के। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर
1, जिसमें कि हमने देखा है कि p प्लस क्यू किसके बराबर है, हमें गिवन है कि ये x के बराबर है, तो हम यहाँ x लिखेंगे इज इक्वल टू एल वाई स्क्वायर प्लस m ओवर y। ठीक है, अब हम इसमें जो ये कंडीशंस बताई गई हैं, चूंकि l और m दो अननोन है, इसलिए हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम ये जो हमें कंडीशन बताई गई है इसको हम यूज़ करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। हम पुट करेंगे पहले x को 7 और y को 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो 4 इक्वेशन में इसको दर्ज करते हैं। x की जगह 7 और y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय l, l आ जाएगा और m ओवर 1 m आ जाएगा। एक तो ये आ गई इक्वेशन, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद जो है हम फिर इसी इक्वेशन में 4 में पुट करते हैं x इक्वल टू 14 जो ये लिखा हुआ है एंड y इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप देखें तो x की जगह क्या आ रहा है 14 और y की जगह क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, तो 4l हो जाएगा ओवर प्लस m ओवर 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8l प्लस m आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 2 को इधर आके 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 इक्वल्स टू आ जाता है 8l प्लस m। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और 5 को अगर आप देखें तो इसमें m के कोफिशिएंट इक्वल है। हम दोनों को इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसकी वर्किंग मैं आपसे भी स्क्रीन पर शेयर करता हूं जी। तो इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे चलें इनको डिफरेंस ले लेते हैं, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, तो ये टर्म्स कैंसिल। यहाँ पे 28 में से 7 माइनस करेंगे 21 और यहाँ पर 8 में से ये 8 जो l का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है तो 7 आ जाएगा 8 माइनस 1 और l एज इट इज। तो ये आप देख सकते हैं कि l इज इक्वल टू 21/7 बनता है। l की वैल्यू आ जाती है 3। अब l की वैल्यू 3 आ गई है, इसे आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 5 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 अगर आप देखें तो 7 इज इक्वल टू l प्लस m है, तो l की जगह 3 प्लस m आ जाएगा और 7 माइनस 3 जो है वो इक्वल्स टू m है, तो m की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, m और l दोनों फाइंड हो गए हमें। अब हम इन्हें जो अपनी मेन इक्वेशन है, रिलेशन जो हमने बनाया था उसमें पुट करते हैं जी। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जो आंसर लेके आना है उसमें जो रिलेशन होना चाहिए वो x और y में शो होना चाहिए। ठीक है, तो x बल्कि वैल्यूज ऑफ m एंड l, मैंने यहाँ पर x एंड y लिख दिया है, इसको करेक्ट करते हैं। हमने जो l और m की वैल्यू निकाली है उसे हमने लिखना है इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये l की वैल्यू और m की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसे दर्ज करते हैं जी। देखें x एज इट इज, l की जगह क्या आएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस m की जगह क्या आया 4, तो 4 ओवर y आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, y आएगा एलसीएम में, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर 3y स्क्वायर, तो ये 3y क्यूब हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में y ऑलरेडी लिखा इसलिए 4 एज इट इज आएगा। अब y और x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया xy, तो xy इज इक्वल टू आ जाएगा 3y क्यूब प्लस 4 और मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, xy को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो यहाँ पर 3y क्यूब और साथ ही मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी इक्वालिटी की, तो माइनस xy और प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये वो इक्वेशन है या रिलेशन है जिसमें x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो हो रहा है। तो इसी के से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा।